मुनि तारदास। तो ये हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, इस भजन के ऊपर पार्ट 2 हम चर्चा कर रहे हैं। ए छाई गोसाई करी चरण वंदन, जहाँ होते विघ्न नाश अभिष्ट पूरण। ए छाई गोसाई जार मुनि तारदास, तास बार पद रेणु मोर पंचग्रास। तो मेरा फिर क्या करें, इनके पद जो हैं या फिर इनके जो लिखे हुए जो पुस्तकें हैं और इनके जो आदेश हैं इन गोस्वामियों के, वही मेरे पंचग्रास है। पांचों इंद्रियों से मैं वही ग्रहण करता हूं। तांदिर चरण सेवी भक्त सने बास, जन्मे जन्मे होई यही अभिलाष। फिर कह रहे हैं कि अच्छा, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप ये 15-20 मिनट की बात होती है, आप चाहें तो वीडियो ऑन करके बैठ सकते हैं, क्योंकि वीडियो ऑन करके जब हम बैठते हैं तो हम कॉन्शियस होते हैं कि नहीं हमें कोई देख लेगा, तो हम इधर उधर की चीजें नहीं करते हैं, ऐसे वैसे नहीं कर रहे, मोबाइल नहीं टच कर रहे, ध्यान पूर्वक श्रवण करने का प्रयास करना चाहिए। आनंद भोलो हबे हरि भज वृंदावन, श्री गुरु वैष्णव पद मजैया मन। कह रहे हैं कि आनंद में, वृंदावन के भाव में हमको भगवान की सेवा करनी चाहिए। वृंदावन के भाव में क्या मतलब ये है कि प्रसन्नता कृष्ण की। जब सारे लोग गोवर्धन के नीचे थे तो कृष्ण ने सबसे बोला कि कुछ मांग लो तुम लोग, सब लोग इस गोवर्धन से। अच्छा, गोवर्धन के नीचे नहीं, हाँ, जब सब लोग पूजा किए गोवर्धन की, तो गोवर्धन की पूजा हुई तो भगवान ने प्रकट होकर के गोवर्धन के अंदर से बोला, हाँ मैं गोवर्धन हूं, मुझे और चाहिए और चाहिए, इस तरह से मांग रहे थे। तो फिर गांव वालों ने देखा कि बड़ा अच्छा, ये तो भगवान बढ़िया भगवान है, ये कुछ ना कुछ तो कम से कम कर रहा है, बोल रहा है हमसे, बात कर रहा है, रियलिटी है। अभी तक जो भी भगवान, अभी तक इंद्र आते थे एक कटोरा लेके चले जाते थे, कुछ ज्यादा विशेष कुछ करते नहीं थे, लेकिन ये बढ़िया भगवान है। तो फिर भगवान ने कहा कि मांगो, क्या मांगना है तुमको, मांग सकते हो, कुछ भी मांग सकते हो, जो भी सबको मांगना है सब लोग मांग सकते हैं। सब ने लेटर लिखना शुरू किया और लेटर लिखा और सब ने लेटर भेज दिया, अपने मन में ही प्रार्थना करके वो लेटर दे दिया गोवर्धन जी को। भगवान ने सोचा कि अलग अलग इच्छाएं आई होंगी, सारे लेटर में एक ही इच्छा थी, एक ही चीज लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? ये जो हमारा लल्ला है, ये जो कलुआ है, कान्हा, ये जो हमारा कालिया कालिया है ना हमारा जो, ये जो है, इसका स्वास्थ्य ठीक रहे थोड़ा, ये राक्षस वाक्षस उसको मारने ना आए, बस यही रिक्वेस्ट सबकी थी। मतलब कोई भी ये नहीं मांग रहा है कि हमको 10 लाख गाय और दे दो, या फिर हमारा बैंक बैलेंस अच्छा हो जाए, है ना, कंस के यहाँ पे हमको कुछ बना दो, ये कोई कुछ भी नहीं मांग रहा है। एक ही अर्जी सबके लेटर में। तो भगवान से क्या मांगना चाहिए? भगवान से यही मांगना चाहिए, भगवान आपकी सेवा मुझे मिलती रहे, और ये जो भगवान का जो गुणगान है, ये हमको करने का अवसर मिलता रहे। तो इसी को यहाँ पे करें, आनंदे बोलो हरे भज वृंदावन। केवल कृष्ण की प्रसन्नता ही एकमात्र तरीका है। सारी गोपियां, सारे लोग किस लिए दही बिलोते हैं? कृष्ण के लिए, है ना, चाहते हैं कि कृष्ण आए और खाएं। एक बार किसी ने बोला कि तुम्हारे कृष्ण देखो चोरी करते हैं, इतने गंदे काम करते हैं, है? तो भगवान लेकिन अपने भक्त का ही चुराते हैं।
कुछ भी करेंगे तो भक्त के साथ ही करेंगे, लड़ाई झगड़ा भी भक्त के साथ करते हैं, नॉर्मल व्यक्ति के साथ ज्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं करते। तो भगवान किसके साथ लीला करते हैं? भक्तों के साथ लीला करते हैं। तो उसी तरह से ये भी जो भगवान क्या चाहते हैं, भगवान ये चाहते हैं कि भक्तों के अंदर हमारे मुझे प्रसन्न करने की इच्छा जागृत हो। तो भगवान अपने को प्रसन्न का क्यों चाहते हैं? क्योंकि वही जीव का स्वभाव है। अगर जीव वही करेगा तभी संतुष्ट हो पाएगा। तो सारे ब्रजवासी एक ही चीज सोच रहे हैं, कृष्ण कैसे प्रसन्न हो। जब कृष्ण गोवर्धन की तरफ या गाय चराने के लिए जाने लगते हैं तो सब लोग लंच बॉक्स लेके आते हैं, अपने अपने सारे बच्चे लंच बॉक्स लेके आते हैं, और लंच बॉक्स में 2 लंच बॉक्स लेके आते हैं, एक लंच बॉक्स अपना और एक लंच बॉक्स कृष्ण के लिए, कि मेरी मम्मी ने ये आपके लिए बनाया है ना, नहीं ये लो कृष्ण। और कृष्ण वहां जाकर के सबको सब बांट देते हैं। कृष्ण को भक्तों को सेवा का अवसर दे करके बहुत प्रसन्नता मिलती है। तो सारे गोप सखा कृष्ण को शाम को छोड़ देते, 6 बजे सब लोग आ गए घर में। सारी गोपियां, यशोदा मैया, सब लोग बहुत परेशान रहते हैं, अरे इतना लेट हो गया, आज 6 बज गया, बताओ। तो परेशान रहते हैं। और फिर भगवान जैसे ही आते, नंद बाबा सब लोग ऐसा विरह में उनको गले लगा देते हैं। धूल उड़ती रहती है, उस धूल को देखते हुए धूल मुंह से भगवान आते हैं। और फिर क्योंकि गाय चली होती है तो धूल उड़ जाता है, तो चेहरे पे पूरा धूल वूल लगा होता है, उसी को यशोदा मैया खूब चूमती हैं। और उसके बाद तुरंत स्नान वगैरह करा करके बैठा देती हैं राधा रानी और सारे लोग। क्योंकि दुर्वासा मुनि ने राधा रानी ने दुर्वासा मुनि की सेवा की थी। दुर्वासा मुनि ने राधा रानी को ये आशीर्वाद दिया था कि तुम जिसको बना करके खाना खिलाओगी तो वो बहुत शक्तिशाली व्यक्ति बन जाएगा। तो राधा रानी रोज कृष्ण के लिए सेवा करने के लिए आती थी। एक दिन की बात, यशोदा मैया को लगा कि बहुत हो गया, रोज ये तो आती है बनाने के लिए खाना वाना, इसी का शादी अपने बेटे से करा देते। तो राधा रानी के हाथ पीले करके, हल्दी लगा करके हाथ पीले करके घर भेजना चाहती हैं। एक संदूक भेजती हैं, हाथ पीले कर देती है, और एक संदूक भेजती है कि जाओ वहां वृषभानुपुर में इसको दे देना, और ये कह देना कि अब से अपनी ये राधा रानी अपनी हो गई, अब पक्का हो गया, इससे फिक्स हो गया शादी। तो हाथ पीले कर दिए। अब हाथ पीले हो गए तो ये राधा रानी कोई छोटी सी थी, इनका इतना तो पता नहीं था कुछ भी, लेकिन राधा रानी को लगा कि ये पीला क्यों कर दिया गया, मेरा हाथ पीला, अरे अभी मेरी शादी हो गई। बहुत छोटी सी बच्ची, उसको डर लग रहा है कि शादी हो गई मेरी। तो अभी कुछ नहीं किया था, बस हल्दी लगा दी थी। तो वो जाती है रास्ते में, लेकिन सोचती है कि ये पीला हाथ देखेगी, घर वाले क्या सोचेंगे कि शादी करके आ गई, भाग के शादी कर ली। थोड़ा राधा रानी को डर लगा, तो उन्होंने रास्ते में ही एक पोखरा पड़ता है, उसमें अपना हाथ धो लिया। पीली पोखर के नाम से वो जगह अभी भी विख्यात है। आप बरसाने में जाएंगे तो वहां पर पीली पोखर है, वो वहां का पानी आज भी पीला है। तो राधा रानी ने वहां पर अपना हाथ धो लिया था। तो सब लोग क्या चाहते हैं ब्रज में, सब लोग कृष्ण को, अगर कृष्ण आके चोरी ना करे ना तो सबको बहुत दुख रहेगा, अपसेट हो जाएंगे। जितने समय कृष्ण ब्रज से जब चले गए तो उद्धव जब आए गोपियों को और सबको समझाने के लिए, तो भगवान ने कहा कि देखो सब लोग तो समझ जाएंगे, लेकिन उद्धव एक व्यक्ति नहीं समझेगा, वो है गोपियां। इसलिए उसके लिए उद्धव चेहरे में बिल्कुल कृष्ण के जैसे थे, बोले उसके लिए तुमको खुद जाना पड़ेगा उनको समझाने के लिए, गोपियों को। तो जब उद्धव गए तो बहुत दूर से ही देखा कि एक नाला बह रहा है। तो छोटा सा नाला बह रहा है, तो उन्होंने देखा कि किस चीज का नाला है। तो आगे जाके देखा कि नंद बाबा के घर से ही आ रहा है। तब से जब से कृष्ण गए हैं तब से नंद बाबा यशोदा मैया इतना रो रहे हैं कि रोने से जो जो जल गिरा है, आंसू गिरा है, उससे एक नदी के जैसे बन गई है। इतना रोए हैं वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए
कितना रोए हैं, कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं। कब हमारे अंदर भी ये आएगा कि भगवान की प्रसन्नता, गुरुदेव की प्रसन्नता के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, जो भी करना पड़े, गुरु की प्रसन्नता, कृष्ण की प्रसन्नता, यही मेरा लक्ष्य है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जैसे हमारे जो गुरु जी हैं वो किस प्रकार से प्रसन्न होते हैं, ये एंजाइटी मन में होनी चाहिए। तो हम कहेंगे गुरु क्यों? क्योंकि गुरु ये प्रतिनिधि हैं, जैसे जीवीसी हैं, उनके प्रतिनिधि हैं भक्ति आश्रम महाराज, तो उनके प्रतिनिधि वो जो हैं हमको बोल रहे हैं कि ये करिए, तो वो उनकी प्रसन्नता मतलब कृष्ण की प्रसन्नता। जो आचार्य की प्रसन्नता, इनकी, अगर कोई व्यक्ति के 4 नियम तोड़ रहे हैं या कुछ ऐसे अगर डिस्क्रिपेंसी दिख रही तो अलग बात है, अदरवाइज हमको उनकी प्रसन्नता से समझना चाहिए कि हमारी प्रसन्नता है। तो श्रील प्रभुपाद ने ऐसा सिखाया। तो अब गुरु की प्रसन्नता, अगर कोई ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत मेजर उनके फ्लॉ निकल रहा है, तो गुरु की प्रसन्नता के लिए हमको कर्म करना चाहिए। तो उससे क्या होगा, हमेशा यही सोचते रहना चाहिए। कैसे, जैसे पत्नी को हमेशा ये सोचना चाहिए कि कैसे मैं पति को प्रसन्न कर पाऊं, कोई ऐसा कार्य ना करूं जिससे पति आप प्रसन्न हो जाए। तो घर बहुत अच्छे से लगा के रखना, सब कुछ अच्छे से करना, ये पत्नी को करना चाहिए। तो ये कह रहे हैं यहां पर कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हमेशा कृष्ण के बारे में प्रसन्नता के लिए सोचना, ये नहीं सोचना मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, क्या मेरा होगा कुछ ना कुछ। लेकिन अगर हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हमेशा सोचेंगे, भगवान को इस प्रकार से प्रसन्न कर सकते हैं, अच्छा गुरुदेव को इस प्रकार से प्रसन्न कर सकते हैं, तो उस प्रसन्नता से भगवान उससे, उस व्यक्ति से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं जो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है। तो आनंद बोलो हरि भद वृंदावन, श्री गुरु वैष्णव पदे मजाइया मन। In ecstasy, sing the name of the Lord Hari, worship Vrindavan, joyfully fixing your mind on the lotus feet of bona fide spiritual master and the pure devotees. तो हमको किसके आदेश के अनुसार, वैष्णवों के और गुरु के आदेश के अनुसार हमको कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। श्री गुरु वैष्णव पदे मजाइया मन, उनकी पदे मतलब आदेश, इसी में मजाइए मतलब मन हमेशा इसी में लगा रहे, पदे मतलब उनके आदेश या उनकी किताबें, तो उनके आदेश जो भी हैं उसी में हम कैसे अच्छा से कर सकते हैं और अच्छे से कर सकते हैं, बस यही हमारा खूब लक्ष्य होना चाहिए। श्री गुरु वैष्णव पाठ पद्म करियास, नाम संकीर्तन कहे नरोत्तम दास। तो श्री गुरु वैष्णव के आदेशों का की आशा और उनके चरण कमलों में स्थान मिले, उनके भक्तों का संग मिले, मैं उनके चरणों में कुछ बन पाऊं, इसलिए हम नाम संकीर्तन कर रहे हैं, ऐसा नरोत्तम दास ठाकुर ने निर्णय लिया। तो ये भजन आज पूरा हुआ, हमने आज ये चर्चा किया कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करें, अपने लिए नहीं, उनके प्रतिनिधि गुरु हैं उनकी प्रसन्नता के लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, बार बार कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही सोचना, कृष्ण की प्रसन्नता कैसे होगी बार बार ये सोचना, और उनकी प्रसन्नता के लिए ही कर्म करना। ठीक है, तो हम अभी इसको यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी, अभी 10 मिनट है हमारे पास, ओहो, यदि किसी के मन में कोई प्रश्न है या फिर कोई टीका टिप्पणी है तो आप कर सकते हैं। एक एक सिद्धांत हम ले रहे हैं, एक सिद्धांत हैंड रेज भी कर सकते हैं आप, मैंने सबके हाथ नीचे किए। तो ये सिद्धांत आज हमने जो सीखा कि ब्रजवासियों को सबको कृष्ण की प्रसन्नता के लिए चिंता रहती, तो हमको भी कृष्ण की ही चिंता, कृष्ण के लिए और प्रसन्नता कैसे होगी, अच्छा मैं भोग लगाऊं तो ऐसे लगाऊं, अच्छा क्या कर सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमें किसी ने वो डोनेट किया
अल्टर में जो अल्टर का सामान होता है वो किसी ने दान किया, तो अब उसमें एक बड़ी थाली भी दान की। बड़ी थाली में बहुत सारे कटोरे, बहुत सारे और ग्लास, 2 चम्मच, सब कुछ किया। अब हमने सोचा कि भाई ऐसे 7-8 आइटम आएंगे कहाँ से रोज भोग लगाने के लिए। हर दिन 3-4 आइटम ही जो भी नॉर्मल होता है, दाल चावल सब्जी चपाती सलाद दही अचार, ये पापड़ मान लो, यही रहता है ज्यादा से ज्यादा, ये दिस इज मैक्सिमम। ऐसे कोई बहुत ज्यादा तो इतना क्या। लेकिन जब उस समय मैं ये टेंशन लेने लगा, अभी तो मैं इतना वो नहीं लेता, लेकिन जब मैं उस समय टेंशन लगा, मैंने देखा हर दिन भगवान ने व्यवस्था की, कुछ ना कुछ करके ऐसा रहा कि हमने लगाया 8-10 आइटम भगवान को भोग। तो भगवान खुद ही टेंशन लेते हैं वैसे तो, कि भक्त लगा ले भोग। अगर आपने घर में जगन्नाथ जी रख लिए और बढ़िया से उनकी सेवा करना चाहते हैं, तो भगवान खुद ही देते, खुद ही देते, सब व्यवस्था खुद ही हो जाती। और ये जो मिराकल होता है ना, ये देखने के लिए हमको सोचना चाहिए। अगर हम भगवान को कुछ, मान लो हम कुछ नहीं कर रहे, जो भी किसी तरह एडजस्ट करके चल रहे, अरे कुछ चैलेंज लेके चलो, कुछ तो चैलेंज लो, देखेंगे भगवान खुद रेसिप्रोकेट करेंगे, हेल्प करेंगे। ठीक है, तो अभी इसको यहीं पर, पूरन सिंह प्रभु आपने हाथ उठाया। पूरन सिंह प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। नहीं, जो मेरे मन में भाव आया था वो आपसे जवाब आ रहा, मैं वही देखा, आप उधर देखे क्या बोल के मैं मैटर मतलब मैसेज करा था। ये 16 ही क्यों बोलते हैं? वैसे तो कितने बार भी लो, कम अलग बात है। मिनिमम को 16 को क्यों रोके प्रभु जी? कम से कम 16 का कुछ महत्व है क्या? क्योंकि वो मैसेज रखा तो आप जवाब दे रहे इधर, मैं परेशान ना, आप देखे ना करे, इधर मिलते आ रहा। तो इसका क्या मतलब है प्रभु जी? 16 ही क्यों लेना? ज्यादा लियो कोई बात नहीं, लेकिन कम की बात ही नहीं हो रही, 16 से ऊपर। तो 16 नंबर का कुछ मतलब है क्या प्रभु जी? ऐसे जयप्रदा का महाराज से एक बार किसी ने पूछा कि भाई ये 16 माला ही क्यों जरूरी है। अब ऐसा ये जरूरी है 16 माला ही करे? अरे आदमी ज्यादा करना चाहिए, या फिर जैसे कली संतरण उपनिषद में लिखा हुआ है कि कम से कम अगर 70 साल का जीवन है, तो कम से कम 64 माला अगर आप रोज करेंगे, अच्छा 16 माला करेंगे, अगर 16 माला प्रतिदिन कर रहे हैं, तो दो चीजें हैं। एक तो ये कि हम दिन भर में लगभग 27,000 सांसें लेते हैं, तो अगर 16 माला हम करते हैं, तो हर सांस पर एक नाम हो जाता है। फिर दूसरा ये भी बोलते हैं कि 16 माला जब हम करते हैं एक दिन में, तो लगभग एवरेज किसी की जीवन 60 साल का होता है, 60-65 साल का। तो अगर 60-65 साल तक कोई व्यक्ति और एकादशी वगैरह में अधिक माला करा, वृंदावन जाता है, अधिक माला करता है, तो 60-65 साल तक उसके 4 करोड़ नाम पूरे होंगे। 4 करोड़ नाम, ऐसा कली संतरण उपनिषद में लिखा हुआ है कि हृदय को शुद्ध करने के लिए इतना आवश्यक है। तो इसीलिए 16 माला शिला प्रभुपाद ने, वैसे तो 64 माला बताया था अमेरिका के लोगों को, लेकिन कम कर दिया था, कहा था कि 16 और इससे कम नहीं। पहले तो भक्तों ने कहा कि प्रभुपाद 64 माला तो बहुत ज्यादा होती है, हमसे नहीं हो पाएगा। 1-2 दिन भक्तों ने ट्राई किया, नहीं हो पाई, तो प्रभुपाद ने कहा ठीक है 32 माला करो। उन्होंने कहा प्रभुपाद 32 भी बहुत ज्यादा है, तो प्रभुपाद ने कहा ठीक है 16 और इससे कम नहीं। तो प्रभुपाद जी ने 16 का इस तरह से वर्णन भी किया। तो यहाँ पर व्हाट इज द प्राइमोडियल, जयप्रदा का महाराज से पूछा जा रहा है, व्हाट इज द प्राइमोडियल इंपॉर्टेंस ऑफ चैंटिंग डेली 16 राउंड्स ओनली? ये 16 माला ही काहे के लिए करते हैं? तो इसमें क्या बता रहे? हम्म एक बार एक भक्त ने 16 माला छोड़ दी, 2 माला कम कर रहे थे वो, कुछ दिन से 2 माला कम हो गई थी, तो श्री प्रभुपाद ने एक दिन पूछा कि तुमने माला कंप्लीट कर रहे हो अपनी? तो उन्होंने कहा कि नहीं प्रभुपाद, मैं वो 2 माला आज कंप्लीट कर लूंगा, दो दो जो बाकी हो रही है।
प्रभुपाद ने कहा कि बार बार गिरो लेकिन बार बार उठो। तो लेकिन 16 माला हर दिन पूरा प्रयास करना है कि हम 16 माला कम से कम जरूर कर पाए। भगवान से स्ट्रेंथ की भी प्रार्थना करनी चाहिए। फिर वो कहना चाहिए स्ट्रेंथ मिलेगी। कुछ लोग ये पूछते हैं कि भगवान को क्या जो है कष्ट है। भाई हमसे माला करवा रहे हैं, सुबह जल्दी उठो, परिक्रमा लगाओ, इतनी मेहनत करवा रहे हैं भगवान। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई शिला प्रभुपाद ने ऐसे बोला तो इसलिए हम कर रहे हैं। तो 108 जो मन के हम करते हैं वो गोपियां को रिप्रेजेंट करता है, और प्रमुख गोपियां 16 अक्षर का मंत्र है। तो जब 27,648 नाम एक दिन में हो जाते, एक माला में 17,028 नाम होते हैं, तो 16 माला में 27,648 नाम होते हैं। तो एक व्यक्ति 24 घंटे में इतने सांसें लेता है। फिर आप ये कह सकते हैं कि प्रभु जी हर सांस में एक करने का क्या जरूरत है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए ये भी कोई सिद्धांत नहीं दे सकते। पर ये है कि भगवान की सेवा, ये जो अपना जो सिद्धांत है संख्या पूर्वक नाम गान करने का, वो सही सिद्धांत है। ठीक है। धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू। धन्यवाद ठीक प्रभु जी, हरे ठीक कृष्ण। है, तो अभी इसको यहीं पर हम, और कोई प्रश्न किसी का? एनी अदर क्वेश्चन और कमेंट्स? मैं जानता हूँ बहुत सारे भक्त लोग ये सोच रहे होंगे प्रभु जी वो भागवतम वाला कब शुरू करेंगे। मैं इसको श्रीमद् भागवतम, बहुत सारे भक्त ये कह रहे थे प्रभु जी शाम को करिए, क्योंकि उनको थोड़ा शाम को कंफर्टेबल रहता है। सुबह ऑफिस ऑफिस भागना होता है, बच्चों को छोड़ने जाना होता है। आजकल ऑफिस भी सुबह जल्दी हो जा रहा है, लगभग 8:15 बजे, 8:30 बजे पहुंचना होता है। तो बोलते प्रभु जी 7:30 बजे ही निकलना रहता है, 7:45 बजे। तो हम इसको 14th से शुरू करेंगे। 14th को एकादशी है, ऐसा सोच रहे हैं कि 14th को, और हम ये 4 वैष्णव आचार्यों की जो टीका है उससे हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम। श्रीधर स्वामी, वल्लभाचार्य, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, जीव गोस्वामी, तो ये 4 आचार्यों की टीकाओं को, 4-5 आचार्यों की टीकाओं को मिलाते हुए श्रीमद् भागवतम का हम अध्ययन करेंगे। तो ये होगा 8:30 बजे से 9:30 बजे तक। 14 तारीख को ये मैसेज भी कर देंगे, इसका सर्कुलेट कर देंगे। आप भी और भक्तों को सर्कुलेट कर सकते हो। जो भक्त पुराने हैं वो आराम से इसमें आ सकते हैं, उनको समझ में भी आएगा। और श्रीमद् भागवतम का आचार्यों की टीका के अनुसार अध्ययन करना ये बहुत ही शुभ है। श्रील प्रभुपाद ये तात्पर्य में श्रीमद् भागवतम में लिखते हैं कि सारे भक्तों को इन आचार्यों की टीकाओं को भी पढ़ना चाहिए, लिखे हुए ग्रंथों को भी पढ़ना चाहिए। तो हम जो है इसको करेंगे 14th से, हम इसको स्टार्ट करेंगे शाम को 8:30 बजे से। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। किसी और का कोई प्रश्न नहीं है तो हम इसको अभी यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद